हिमाचल सरकार की शिक्षा नीति के दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। सुलह विधानसभा क्षेत्र के प्राइमरी स्कूलों की पड़ताल में सामने आया है कि स्कूल में बच्चे तो हैं, लेकिन उन बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अध्यापकों का टोटा चल रहा है। हो भी क्यों ना, सरकारी अध्यापकों की नई भर्तियां नहीं हो रही और स्कूलों में डेपुटेशन पर शिक्षक लगाए गए हैं। व्यवस्था इतनी बदहाल है कि किसी स्कूल में एक अध्यापक है तो किसी स्कूल में 3 बच्चों के लिए 2 अध्यापक हैं। ऐसे में बच्चों का भविष्य उज्जवल कैसे होगा, ये चिंता अब अभिभावकों को सताने लगी है। यही नहीं बल्कि अभिभावक कहने लगे हैं कि इस हिसाब से उनके बच्चे सरकारी स्कूल से निकालकर प्राइवेट स्कूल में डालने पड़ेंगे। समस्या ये आ रही है कि स्कूल में टीचर नहीं है और बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, सारे बच्चों की। तो हमें टीचर चाहिए यहाँ पे। हाँ, निकाल लिए लोगों ने बच्चे भी, क्योंकि पढ़ाई नहीं होती यहाँ पे। पहले तो अच्छी होती थी, पहले जो टीचर थे वो तो अच्छा पढ़ाते थे, पर अभी कुछ नहीं है, टीचर ही नहीं है तो कौन पढ़ाएगा उनको। समस्या ये है कि स्कूल में टीचर जो है वो आते हैं चले जाते हैं, परमानेंट टीचर नहीं है यहाँ पे। इससे बच्चों की पढ़ाई जो है उसमें बहुत नुकसान हो रहा है। जो उनकी फर्स्ट क्लास अच्छी नहीं होगी तो ये आगे कैसे चल पाएंगे। लगातार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की तादाद कम हो रही है और दिन प्रतिदिन निजी स्कूलों के बच्चों की एडमिशन का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। सुलह के जस्सू प्राइमरी स्कूल में तो एक अध्यापिका है और 4 बच्चे। स्कूल को अध्यापिका ही खोलती है और कभी कभार मिड डे मील वर्कर भी मदद कर देती है। गरला प्राइमरी स्कूल में 35 बच्चे पढ़ते हैं और इससे पहले इस स्कूल में बच्चों की संख्या 60 के करीब थी, लेकिन महिला अध्यापक के प्रमोशन के बाद अध्यापिका वहां से चली गई और स्कूल बिना अध्यापक के रह गया। लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल से निकालकर निजी स्कूल में डाल दिया। अब यहाँ 35 बच्चों के लिए एक अध्यापक को डेपुटेशन पर भेजा गया है। ऐसे में सवाल ये है कि एक अध्यापक कितनी कक्षाओं को पढ़ाएगा। समस्या है सर, एक तो पीएन नहीं है मेरे स्कूल में, ऊपर से दूसरा टीचर होना चाहिए, क्योंकि फिर तभी काम सुचारू रूप से चलता है। मैं भी टर्न बाई टर्न सारे बच्चों को पढ़ाती हूँ, साथ में बाकी वर्क भी होता है। तो ये कि एक टीचर तो होना ही चाहिए, कम से कम 2 टीचर तो होने चाहिए स्कूल में ना। काम होने का कारण सिर्फ यही है कि स्टाफ की कमी, बाकी और कोई अध्यापकों की अपनी तरफ से कोई, हम तो जितनी मेहनत हम कर सकते हैं करते हैं हम। जैसे पीएन नहीं है मेरे स्कूल में तो सुबह स्कूल भी खोलना पड़ता है मुझे खुद ही आके। पहले यहाँ 5-5 दिन टीचर आते थे, अब मेरे को जब तक कोई टीचर नहीं आता है वहाँ पर मेरे को डेपुटेशन पर भेजा हुआ है। स्कूल की यहाँ पर छात्र संख्या पहले 30 थी, अब 28 रहेगी। प्री प्राइमरी में अभी भी 8 बच्चे हैं और बच्चे के पेरेंट्स सर्टिफिकेट लेने भी आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं, मैंने अभी इनको रोका है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आ जाएगा यहाँ पर अध्यापक। स्कूल की लोकेशन अच्छी है, स्कूल अच्छा है, पढ़ाई यहाँ पर अच्छी है, पर यहाँ पर कोई अस्थायी टीचर यहाँ जल्दी से जल्दी आ जाए तो ताकि स्कूल की संख्या जो यहाँ पर बची रहे। पहली से तीसरी कक्षा तक 9 हैं और एक नर्सरी में टोटल 10 है। एक अध्यापक है, एज ए टीचर में यहाँ काम कर रहा हूँ इस समय। एक पोस्ट यहाँ जेवीटी की खाली है। इसमें 4 बच्चे हैं और 2 अध्यापक हैं। अब ये तो खैर हमने भी घर घर जाके पेरेंट्स को मोटिवेट किया कि मतलब यहाँ पे आप अपने मतलब बच्चों को एडमिट करिए। और जो अगर मतलब मेन उनकी प्रॉब्लम ये है कि मीडियम, कुछ पेरेंट्स को ये भी पता नहीं है कि मतलब यहाँ पे मतलब इंग्लिश मीडियम भी पढ़ाया जाता है, तो वो भी एक थोड़ी सी दिक्कत है। और कुछ एक झुकाव है मतलब प्राइवेट और कॉन्वेंट स्कूल की तरफ, तो उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं। उनको इतना मोटिवेट तो किया लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कर पाए हम लोग। अभी नई अपॉइंटमेंट नहीं हो रही जेवीटी की केस की वजह से, इसलिए जो है वो अध्यापकों की कमी है। ये एनरोलमेंट चल रही है, अभी जब तक एडमिशन चल रही है तब तक ऐसा नहीं बोल सकते। एनरोलमेंट बढ़ जाएगी तो हैरानी की बात तो ये है कि इन स्कूलों की दूरी 1 या 1.5 किलोमीटर की है और 4 बच्चों के लिए 1 या 2 अध्यापक लगाए गए हैं। आलम यह है कि अब आपके नौनिहालों की जिंदगी बनाने वाले गुरुओं की कमी सरकार को नहीं खल रही, जबकि अध्यापक भी परेशान हैं। मृत्युंजय पुरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट समाचार फर्स्ट।